स्टूडेंट्स, आज हमें स्टडी करना है सल्फर का फेज डायग्राम। ठीक है, तो सल्फर के फेज डायग्राम को स्टडी करने के लिए तो हमें पता है कि सल्फर क्या है, वन कंपोनेंट सिस्टम है। वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर क्या है, आपकी एक सॉलिड फेज, एक लिक्विड फेज, एक वेपर फेज एग्जिस्ट करती है। लेकिन सल्फर के केस में दो सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं, एक रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक, जो क्या है डिफरेंट होते हैं, जिनमें एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाता है, होते दोनों ही सॉलिड हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करनी है, सल्फर के केस में इन सारी स्टेट्स को क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। अगर हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम बनाते हैं तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है सल्फर का। ठीक है, ये क्या है, हमारा फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम है। ठीक है, तो इस साइड जो है हमारा क्या है, सल्फर रोम्बिक प्रेजेंट रहता है। जो कर्व का जो इस साइड है, ये क्या है, किसका है भाई, जो हमारी वेपर फेज है उसका है। ठीक है, ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोनोक्लिनिक सल्फर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, अब हम यहाँ इस पॉइंट से शुरू होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो जैसे ही आप लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पहुँचते हैं तो आप क्या देखते हैं कि ये जो लाइन है, ये वाली कौन सी लाइन, ये ए बी लाइन, ये ए बी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये ए बी लाइन के ऊपर क्या है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, जिस पर जो है आपका लिक्विड रोम्बिक सल्फर और वेपर क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ए बी पॉइंट क्या है, जिसमें कर्व जो है स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, बी पॉइंट से, और टर्मिनेट होगा यहाँ पर ए पॉइंट तक। और इस ए बी कर्व के ऊपर क्या है आपका, इस ए बी कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप चाहे चेक कर लीजिए, तो वहाँ क्या है, रोम्बिक सल्फर और वेपर फेज क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट जो है बी पॉइंट, ये लगभग हमें किस टेम्परेचर पर ऑब्टेन होता है, ये टेम्परेचर होता है लगभग 95.6 जो है डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये टेम्परेचर जो होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, हो जाएगा। तो ये वो लाइन है जिसके ऊपर रोम्बिक सल्फर और वेपर सल्फर क्या है, रोम्बिक जो है हमारा सल्फर और वेपर सल्फर क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपको ओनली रोम्बिक सल्फर मिलेगा, अगर आप इसके नीचे आएंगे तो आपको ओनली क्या मिलेगा, वेपर सल्फर क्या मिलता है, प्रेजेंट मिलता है। अच्छा, अब ये जो कर्व है, इस कर्व को हम सब्लिमेशन कर्व बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस कर्व के अलोंग क्या है, ये सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ए बी कर्व को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कर्व बोलते हैं। अच्छा, अगर हम इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो क्या आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमने निकाला हुआ है कि लाइन के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है भाई, क्या होता है, एफ इज इक्वल टू में सी माइनस का पी प्लस 2। कंपोनेंट कितने हैं यहाँ पर, कंपोनेंट तो एक सल्फर ही है, फेज कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, इस लाइन का क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अच्छा, जैसे ही आप ए से पॉइंट बी तक पहुँचते हैं, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं, जैसे ही आप बी पॉइंट तक पहुँचते हैं तो बी पॉइंट पर पहुँचने के बाद 2 चांसेस हैं। ठीक है, या तो कर्व आपको मिल जाए बी सी, या फिर आपको कर्व मिल जाए बी ई। ठीक है, अगर आपको कर्व बी ई मिलता है तो इस कर्व बी ई के, इस लाइन बी ई के किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको क्या मिलेंगी, 2 फॉर्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगी। कौन कौन सी, सल्फर रोम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक क्या करती हैं, जो है इक्विलिब्रियम में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। इस कर्व के बिल्कुल इधर आपको प्योर जो है रोम्बिक सल्फर मिलेगा, और इस कर्व के इधर आपको क्या मिलेगा, जो है मोनोक्लिनिक सल्फर मिलता है। अच्छा, इसमें क्या है, एक सॉलिड की सॉलिड में ट्रांजिशन हो रही है, तो ये वाला जो कर्व है हमारा, हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए इस बी पॉइंट से कर्व हमारा शिफ्ट हो गया इस सी पॉइंट पर। ठीक है, तो इस वाले लाइन पर क्या है, हमारी मोनोक्लिनिक और वेपर फेज क्या करती हैं, इक्विलिब्रियम में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। अब ये भी सॉलिड और वेपर फेज है, इसलिए ये हमारा भी क्या है, ये भी हमारा क्या है भाई, ये हमारा कौन सा कर्व है, सब्लिमेशन कर्व है। कैसा कर्व है भाई, सब्लिमेशन कर्व है। ठीक है, अच्छा, ये जो है यहाँ पर आपको समझ आ गया कि इस लाइन के ऊपर कौन कौन एग्जिस्ट करेगा। इस लाइन के ऊपर जो है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक फॉर्म क्या करती हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। प्लस अगर मैं इस लाइन और इस लाइन के डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इनका भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि सिस्टम क्या रहेगा, यहाँ पर यूनिवेरिएंट रहेगा। अगर आप एक जो है प्रेशर डिफाइन कर देते हैं तो प्रेशर डिफाइन करने से आप, जहाँ मान लीजिए आपने प्रेशर को डिफाइन कर दिया यहाँ,
तो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली क्या है टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए सिस्टम हमारा क्या रहेगा, यूनिवेरिएंट रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप सी पॉइंट पर पहुँचते हैं, ठीक है, सी पॉइंट पर पहुँचने के बाद क्या है, आपको जो लाइन मिलती है वो मिलती है सी डी। सी डी क्या है, सी डी के ऊपर आपका लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इसलिए इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कर्व बोलते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं इस ईसी लाइन की। तो जब आप सी पॉइंट से अगर डी की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा वेपर प्रेशर कर्व, लेकिन सी की से आप अगर ई की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको दो फॉर्म इक्विलिब्रियम में मिलती हैं। कौन कौन सी, एक तो मोनोक्लिनिक और एक क्या है, लिक्विड फॉर्म। एक मोनोक्लिनिक फॉर्म और एक कौन सी, लिक्विड फॉर्म क्या है, एक दूसरे के साथ क्या रहती हैं, जो है इक्विलिब्रियम में क्या रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो ये थी हमने बात की किसके बारे में, लाइन्स के बारे में। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। और अब अगर आप यहाँ पर ई पॉइंट से ऊपर जाते हैं, अगर आप क्या करते हैं, ई पॉइंट से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर की रेंज से अगर आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ आपको लगभग क्या है, प्रेशर रहता है आपका 1290 एटमॉस्फेरिक और आपका टेम्परेचर रहता है कोरस्पॉन्डिंग 155 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इस टेम्परेचर, इस प्रेशर रेंज से ऊपर जाते हैं तो आपको क्या है, ओनली लिक्विड सल्फर जो है देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, लिक्विड सल्फर। इसलिए हम इस लाइन को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कर्व, जिसमें क्या है पूरा का पूरा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होता है। ठीक है, अच्छा आप क्या है, अभी मैंने बताया इन लाइंस के ऊपर क्या है, जो हमारा सिस्टम क्या रहता है, हमेशा यूनिवेरिएंट रहता है। अगर आप एक जो है चीज़ फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, ये ट्रांजिशन कर्व के ऊपर मुझे इस पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करनी है। मैंने एक फाइंड आउट कर लिया प्रेशर, अगर मुझे प्रेशर पता लग गया तो मैं टेम्परेचर क्या है इजीली से क्या है बता सकती हूँ। तो लाइंस के ऊपर हमारा सिस्टम हमेशा क्या रहता है, यूनिवेरिएंट रहता है। और अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है, तब क्या होता, तो यहाँ इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे प्रेशर की वैल्यू भी बतानी पड़ती और टेम्परेचर की वैल्यू भी बतानी पड़ती। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो ये सिस्टम मेरा क्या हो जाता, बाई वेरिएंट हो जाता। इसका मतलब जब हम इस एरिया की बात करते हैं, इस एरिया के अंदर सिस्टम हमारा क्या रहता है, बाई वेरिएंट रहता है। क्या रहता है, बाई वेरिएंट। इसका मतलब जब हम किसी भी चीज़ की प्योर स्टेट की बात करते हैं तो सिस्टम हमारा क्या रहेगा, बाई वेरिएंट रहता है। तो यहाँ पर सिस्टम बाई वेरिएंट रहेगा, यहाँ भी बाई वेरिएंट रहेगा, यहाँ भी बाई रहेगा, यहाँ भी बाई वेरिएंट रहेगा। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर हमें जो है तीन जो है ट्रिपल पॉइंट देखने को मिलते हैं। देखो, एक तो ट्रिपल पॉइंट ये है, एक ट्रिपल पॉइंट ये है और एक ट्रिपल पॉइंट ये है हमारा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर तीन मेरी स्टेट, पॉइंट बी की बात कर रहे हैं हम, पॉइंट बी की। बी पॉइंट पर कौन कौन सी तीन स्टेट इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगी। पॉइंट बी पर हमारी एक तो वेपर फेज और एक हमारी रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक, एक रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक फेज जो क्या रहती हैं, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहती हैं। एक ट्रिपल पॉइंट ये है हमारा, यहाँ पर कौन कौन सी तीन फेज इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। अच्छा इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना होता है, 95.6 केल्विन जो है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर रहता है वो रहता है 0.01 एटमोस्फेरिक क्या रहता है, प्रेशर रहता है। मतलब इस टेम्परेचर और इस प्रेशर की रेंज पे आपको क्या मिल जाएगा, ट्रिपल पॉइंट मिल जाएगा। अब ट्रिपल पॉइंट मिलने का मतलब क्या हो गया कि इस ट्रिपल पॉइंट के ऊपर आपकी ये तीनों ही स्टेट क्या करेंगी, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगी। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर जो है वेपर, लिक्विड और कौन सी मोनोक्लिनिक फेज क्या है आपकी जो है इक्विलिब्रियम में क्या रहती है, प्रेजेंट रहती हैं। और अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पर कौन कौन सी रहेंगी भाई, इस पर आपकी रोम्बिक सल्फर, एक लिक्विड सल्फर और एक मोनोक्लिनिक सल्फर क्या रहती हैं, इक्विलिब्रियम में रहती हैं। देखो इस पॉइंट को टच कौन कर रहा है, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक और क्या है साथ में आपका लिक्विड सल्फर है। तो इस पॉइंट पर क्या है, ये तीनों जो है फेज जो है इक्विलिब्रियम में रहती हैं। प्लस अगर हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें ट्रिपल पॉइंट पर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है वो क्या रहता है, 0 रहता है। मतलब ये सिस्टम हमारा क्या है, यूनिवेरिएंट है। यूनिवेरिएंट का मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए ना तो आपको किसी भी जो है वेरिएबल की नीड नहीं है, क्योंकि सिर्फ यही पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर जो तीनों फेज क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे क्या हैं भाई, ट्रिपल पॉइंट है। इस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट भी बोलते हैं, पर कई बार हम इसको ट्रांजिशन पॉइंट भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है किसकी, रोम्बिक से किस में, मोनोक्लिनिक में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को कई बार क्या है, ट्रांजिशन पॉइंट भी क्या है बोल दिया जाता है। ऑल्दो ये क्या है, ट्रिपल पॉइंट है और ट्रिपल पॉइंट पे जो सिस्टम हमारा कैसा रहता है, यूनिवेरिएंट रहता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इस कर्व के अलावा आपको तीन लाइंस और देखने को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
आप क्या कर रहे हो, कर्व ए बी के अलोंग जो है टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन चेंज करते जा रहे हो, ठीक है। लेकिन आप ये प्रोसेस क्या कर रहे हो, बहुत स्लो कर रहे हो कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज तो कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही आप पॉइंट बी पर पहुंचोगे, तो पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद जो है हमारा जो सिस्टम है वो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन वो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट ना होकर यहाँ पर आपको क्या है, कर्व ऑब्टेन होता है, जिसमें क्या है हमारी रोम्बिक फॉर्म और वेपर फेज क्या रहती हैं, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहती हैं। अब देखो ये जो लाइन है ये घुस तो किसके अंदर गई है, मोनोक्लिनिक वाली लाइन के अंदर, मोनोक्लिनिक वाले रीजन के अंदर, लेकिन इस लाइन के ऊपर क्या है हमारा जो है रोम्बिक और वेपर फेज क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है ये हमारा, मैं मान लेती है ये ओ ए है, क्या है ये ओ ए। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, ये देखिए ये ओ बी, ये वाली जो लाइन है ये क्या है हमारी मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है, जिस पर क्या है हमारा जो है कौन कौन सी दो स्टेट, एक तो रोम्बिक और एक जो है वेपर फेज क्या है इक्विलिब्रियम पे है। ऑल्दो ये जो मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम है ये थोड़ी सी अनस्टेबल स्टेट है। मान लीजिए सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो है थोड़ी सी जो है स्टेट है रोम्बिक की प्रेजेंट है और बाकी क्या है इसके वेपर प्रेजेंट है, ऊपर आपने पिस्टन लगाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही आप इस सिस्टम को थोड़ा सा भी हिलाओगे, मतलब थोड़ा सा ही प्रेशर और टेम्परेचर की सिस्टम को चेंज करोगे कंडीशन को, तो क्या है ये सारा का सारा वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोक्लिनिक में क्या है कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ इस कर्व की बात करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, लिक्विड का टेम्परेचर क्या है आप कम कर रहे हो, धीरे धीरे टेम्परेचर कम कर रहे हो इस कर्व के अलोंग, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन वो आप प्रोसेस क्या कर रहे हो, बहुत धीरे कर रहे हो कूलिंग का प्रोसेस, तो आप क्या देखोगे ये कर्व सी डी या तो इधर शिफ्ट होना चाहिए था, किस तरफ, या तो इधर शिफ्ट होना चाहिए था। तो ना तो ये इधर शिफ्ट होगा ना ये इधर शिफ्ट होगा, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, किस रीजन में घुस जाएगा, मोनोक्लिनिक के रीजन में घुस जाएगा, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक के रीजन में घुसने का मतलब क्या हो गया कि जो लाइन है इस लाइन के ऊपर अब कौन कौन सी दो फेज इक्विलिब्रियम में रहेगी। मान लीजिए सिस्टम है, कोई भी बीकर है आपका, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे तो आगे आपके पास ये ओसी मेटास्टेबल स्टेट आ गई आपके पास। अब इस मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर एक तो आपका लिक्विड फेज और एक वेपर फेज, मान लीजिए लिक्विड फेज है और ये आपकी क्या है वेपर फेज है, ये दोनों क्या रहती हैं, इक्विलिब्रियम में रहती हैं, क्या रहती हैं, इक्विलिब्रियम में। और ये जो ओसी कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इक्विलिब्रियम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्दो अगर आप इस सिस्टम को भी थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर में क्या है कन्वर्ट हो जाएगा। ये ओसी भी क्या है हमारा मेटास्टेबल जो है इक्विलिब्रियम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ये वाला कर्व कि आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सी से कहाँ, जी से कहाँ आ रहे हैं, ई की तरफ आ रहे हैं। तो कर्व या तो शिफ्ट होना चाहिए था इसकी तरफ या इधर होना चाहिए था इसकी तरफ, लेकिन कर्व कहाँ एंटर कर गया, मोनोक्लिनिक वाले रीजन में क्या कर गया, एंटर कर गया। अब इस मोनोक्लिनिक के रीजन में एंटर करते ही यहाँ पर क्या हुआ, दो फॉर्म, रोम्बिक फॉर्म और कौन सी लिक्विड फॉर्म क्या है, इसमें क्या है इक्विलिब्रियम में है। मान लीजिए बीकर है तो इस बीकर के अंदर क्या है, एक तो रोम्बिक फॉर्म है और साथ में क्या है कुछ अमाउंट में क्या है लिक्विड क्या है प्रेजेंट है, ये दोनों क्या है इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो EO वाला कर्व है ये भी क्या है मेटास्टेबल स्टेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्दो ये मेटास्टेबल स्टेट भी क्या है थोड़ी सी क्या है अनस्टेबल है। आप थोड़ा सा सिस्टम को हिलाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन चेंज करेंगे, सारा का सारा एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों कर्व जहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो है ज्वाइन हो रहे हैं वो हो रहे हैं O पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं मेटास्टेबल जो है ट्रिपल पॉइंट भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों मेटास्टेबल जो है इक्विलिब्रियम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, सल्फर सिस्टम की क्या हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गई। आप इस थ्योरी को पढ़िएगा, ठीक है। ऑल्दो डिफ़िकल्ट नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया है और ये भी बताया हुआ है इसने कि जो मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम है ये O पॉइंट किस टेम्परेचर पर ऑब्टेन होगा, टेम्परेचर होगा 114 और प्रेशर की रेंज लगभग कितनी हो जाएगी, 0.025 mm क्या है इसकी प्रेशर की रेंज होगी, जिस पर हमें क्या है मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट जो है देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर भी ट्रिपल पॉइंट है तो यहाँ पर भी सिस्टम क्या रहेगा हमारा इनवेरिएंट ही रहेगा। तो ये हमारा सल्फर सिस्टम क्या होता है, ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।